अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मामला, कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। भारतीय जासूस ने सजा के खिलाफ अपील दायर करने से इनकार किया, दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस, यूट्यूब बंद करने का इंदिया। वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। हर कोई चाचा मामा बनकर बैठ जाता है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं जस्टिस काजी अमीन। हिफाजती तदाबीर से सूरत हाल बेहतर, अमवात में बदतदरीज कमी। कोरोना से 38 अफराद जान से गए, तादाद 5,677 हो गई। मुल्क भर में 2,67,428 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,14,104, पंजाब में 90,816 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 32,523, बलूचिस्तान में 11,469 केसेस। खैबर पख्तूनख्वा के 54 कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना। ईद का चांद देखने का मामला एक बार फिर मुतनाज़े। ईद उल अज़हा 1 अगस्त हफ्ते को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। बादल हैं तो फिर चांद कहां से नजर आएगा? साइंसी लिहाज से रोयत हो चुकी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी मौक़िफ़ पर कायम। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ दुरुस्त। रोयत हिलाल कमेटी ने भी कभी टेक्नोलॉजी से इख्तलाफ नहीं किया। चांद की रोयत में स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा अहमियत है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल किबला अयाज की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। रेंटल पावर करप्शन केसेस, मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा छोड़ने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। अब करप्शन और लूट मार का दौर वापस नहीं आ सकता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कराची वालों की जान ना छुटी। अंचोली समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश मामूल। झूठे वादों से तंग आ गए, कब अजाब से जान छुटेगी, शहरियों का सवाल। लाहौर में सस्ता आटा मिलना ख्वाब, चीनी महंगी होने पर गायब। शहरियों को 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैले की तलाश। चीनी की कीमत 90 रुपए पर पहुंच गई। पकड़ धकड़ के डर से दुकानदारों ने फरोख्त ही बंद कर दी। जगह जगह गंदे पानी के जौहर, कचरे के ढेर। फैसलाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मसाइल ही मसाइल। खरीदारों की जानवरों तक रसाई नामुमकिन। जिला इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर सफाई कराने का मुतालबा। व्यापारी सब परेशान है, इतनी महंगी मंडी में इतना कारोबार किया है, इधर सहूलत कोई नहीं है, सारा चारा इतना महंगा है, परेशान है हम लोग। बहुत परेशानी है, ना इतने पानी का इंतजाम है, ना लाइट का इंतजाम है, ना कोई पानी नहान धोन का इंतजाम है। बुरा हाल होया पिया मंडियां दे विच, गंद है बहुत ज़्यादा। सेहतमंद मुस्तकबिल, मजबूत पाकिस्तान की जमानत। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पोलियो वर्कर्स को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की खुसूसी हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबर आपको दें, विफाकी हुकूमत ने मुशीर खजाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया। विफाकी हुकूमत ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने NFC की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के इंजीनियर खुरम दस्तगीर की दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हफीज शेख जो मुशीर खजाना है उन्हें NFC जो कौमी मालियाती कमीशन है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता, और क्योंकि वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं और वो कौमी जो मालियाती कमीशन है उसके उमूर से अंजाम नहीं दे सकते। इस पर अटॉर्नी जनरल पेश हुए और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसमें वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया था कि ये दुरुस्त नहीं है और हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा, जिसके बाद मुशीर खजाना हफीज शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया है और हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें मुशीर खजाना हफीज शेख को इस कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया है और अब उनकी जगह जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नुमाइंदे हैं उनको शामिल किया गया है। लिहाजा नया जो 10वां कौमी मालियाती कमीशन है उसकी तश्कील का नोटिफिकेशन 21 जुलाई का जारी किया गया है, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त निपटा दी गई है। जो मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और ये कहा था कि कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील दुरुस्त नहीं हुई और इसमें आईनी जो खला है और आईनी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके बाद अब नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये अदालत में कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दी गई है कि हमें कोई एतराज नहीं अगर आइन और कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त निपटा दी है। और क्योंकि अटॉर्नी जनरल पेश हुए खालिद जावेद खान और उन्होंने बताया कि नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त निपटा दी है और मुशीर खजाना हफीज शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकाल दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। मामला है कुलभूषण जाधव की सजा के खिलाफ अपील का, जिस पर हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने इस्तदा की है कि अपील दायर करने के लिए अदालत आलिया भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की अपील के मामले पर हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने 20 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील के लिए 3 ऑप्शंस रखे गए। कुलभूषण की जानिब से अपील से इनकार और भारत की जानिब से गुरेज के बाद कानूनी नुमाइंदे के जरिए अपील दायर करने का ऑप्शन बचा। दरख्वास्त में कहा गया है कि कुलभूषण यादव भारत की मुआवनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। अदालत कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद हो सके। दरख्वास्त में वफाक को वज़ीर सेक्रेटरी दिफा और जज एडवोकेट जनरल के जरिए GHQ को फ्रीक बनाया गया है। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी के हाजिर सर्विस रॉ एजेंट कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था। रॉ एजेंट अपने एतराफी बयान में पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों का एतराफ कर चुका है। एक और अहम खबर है, FATF के अहदाफ और शराइत कंपनीज एक्ट 2017 में तरामीम का फैसला किया गया है। तरामीम से बेनामीदार कंपनीज का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ज़राए बताते हैं कि सेक्शन 123 के तहत कंपनी के असल मालिक को जाहिर करना होगा। इसके साथ साथ कंपनी और इसकी ज़ैली कंपनी के हकीकी मालिक भी बताना होंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा शुएब निज़ामी से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी, सूरत हाल ये है कि FATF के जो आदाफ है उस सिलसिले में 2 बड़ी पेशरफ हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर। एक 60A को शामिल किया गया है, जिसके तहत ये होगा कि कोई जो मखसूस शेयर्स है वो पाकिस्तान में पहले ही खरीदने की इजाज़त नहीं होती। अब उसके ऊपर जो है मुकम्मल पाबंदी भी होगी। इस बारे में कानून साजी जो कर दी गई है। साथ साथ जो 123 को शामिल किया गया, सेक्शन 123, जिसके मुताबिक जो हकीकी मालकान होंगे, जो भी शेयर होल्डिंग होंगे, जो मेजर शेयर होल्डर होंगे, उनकी तमाम तफसीलात देना होंगी और इस तरह इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान में जो है वो बेनामीदार कंपनियां नहीं है और कोई भी जो है शेयर के जरिए मशकूक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया।
आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया भी दे दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे ख़ानदानों को नहीं बख्शा जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने वज़ारत ख़ारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अभी आपको बताएं कि रेंटल पावर करप्शन केसेस में बरी मुल्जिमान के खिलाफ नाब अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने परवेज अशरफ को बरी करने के खिलाफ कानूनी हुक्म दिया, ऐसा कहना है नाब का। और नाब ने कहा कि राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान को नाब तरमीमी ऑर्डिनेंस का फायदा दिया गया। नाब ने साहूवाल और पिरा गायब रेफरेंस में परवेज अशरफ समेत दीगर की बरीयत को चैलेंज किया था और रेंटल पावर करप्शन केसेस का ये मामला है। बरी मुल्जिमान के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। नैब ने साहूवाल और पीरा गायब रेफरेंस में परवेज अशरफ समेत दीगर की बरीयत को चैलेंज किया है। खबर है रावलपिंडी से। बीवी के उकसाने पर बदबख्त बेटे का मां पर तशद्दुद का ये मामला है। मां पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गुस्ताख बेटे अरसलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी मामले का नोटिस लिया है और मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी का ये वाक़या है जहां बीवी के उकसाने पर बदबख्त बेटे ने मां पर तशद्दुद किया। मां पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस गुस्ताख बेटे अरसलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस वाक़े का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस लिया है और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है।